जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे थे और हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था। दूसरे अध्याय में हम श्लोक 32 पढ़ चुके थे और उसका अर्थ समझ चुके थे। आज हम श्लोक 33 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्मय संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर आपको प्राप्त होगा। अर्थ पद का क्या अभिप्राय है? अर्थ पद यहाँ पक्षांतर में है। अभिप्राय यह है कि अप्रक्रांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। संग्रामम के साथ इमम और धर्मयम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण आवश्यक कर्तव्य है। इस बात पर तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात कवच आदि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारे जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा ही। अतएव तुम जो पाप से भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो यह सर्वथा अनुचित है। अब श्लोक 34 है। अकीर्तम च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावित तस्य च अकीर्तः मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आप कीर्ति का भी कथन करेंगे और मानवीय पुरुष के लिए आप कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसा नहीं होगा जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। माननीय पुरुष के लिए आप कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अकीर्ति में होने में हमारी क्या हानि है तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए आप कीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उससे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े सूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। अब श्लोक 35 है। भयात रणवत उपरतम मत्स्यन्ते तवाम महारथा एसाम च तवम बहुमथ भूत्वा यात्सतसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। प्रश्न, जिसकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शाल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि महारथीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी सुरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। प्रश्न, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने की स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं।
इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। अवाच्यवदान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निंदता तव सामिथ्रम तथा दुख तरम नु किम। श्लोक 36 है। इस श्लोक क्या कहता है? तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख होगा। और क्या होगा? ये श्लोक 36 कहता है। 36वें श्लोक में यह बात कह ही दी थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर यहाँ यह कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। 34वें श्लोक में स्वधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुंह पर कहे जाने वाले निंदा युक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुष के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुंह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा सूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं है, किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के अशः बग्बानों की वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे, अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है। उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है। उससे अधिक दुख और क्या होगा? इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने उपयुक्त घटना के परिणाम को महान दुखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। अब श्लोक 37 पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। हतः वा प्राश्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् वत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चय। यो तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस श्लोक का क्या भाव है? 6ठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका निर्णय नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राजसुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया है, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस श्लोक के राज की बात ही क्या है। मैं तो त्रिलोक की राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई गई है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवापयसी। ये श्लोक 38 है। इस श्लोक 38 क्या कहता है उसको हिंदी में समझते हैं। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है? युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की
भेद बुद्धि का होना अर्थात उसके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष सुख आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको सम्मान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाले परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या अभाव है? इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वधों को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करने के उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। अब श्लोक 39 पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। यशा ते अभेयता सांख्ये बुद्धे योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहायसी। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ये श्लोक 39 कहता है। यहाँ ऐसा विशेषण के सहित बुद्धि पद का बुद्धि का वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। इस कथन का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है, उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह संभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमों चित्त विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक के प्रकरण में इस संभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता, तब एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती। यह उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है, यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया है। इसके बाद सत्यासत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोक में आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों की अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकार तत्व अकर्तृत्व और नित्य तत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचना द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली क्षमता का प्रतिपादन किया गया है।
इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है, और अब तू इसको योग के विषय में सुन। इस वाक्य का क्या भाव है? इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक में वर्णित समभाव रूप बुद्धि का वाचक है। अतः उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह स्वभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार है, कर्म योगी को किस प्रकार संभाव रखना चाहिए और समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अगले श्लोक में तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ, अतएव तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। यदि यही बात है तो 37वें श्लोक का प्रकरण किस लिए है? वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और 38वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसे युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में संभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। और इस श्लोक में उस संभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीपक न्यास से संबंध दिखलाया गया है। यहाँ कर्म बंधन पद का क्या अर्थ है और उपयुक्त संबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है? जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बाधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संचार चक्र में घुमाने के हेतु जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन पद है। कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में शम होकर, यानी राग द्वेष और हर्ष सुख आदि के विकारों से रहित होकर, जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की आसक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना, यह संबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उनका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। इस तरह से श्लोक 39 खत्म हो गया है अध्याय दूसरा का। अब आगे हम श्लोक 40 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसी तरह की अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।